तो आप सब क्लास से जुड़ जाएं, ठीक है, क्लास से जुड़ जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। और एक बार कंफर्म कर दे वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दे वॉइस मिल रही है। आप सब एक बार क्लास को शेयर कर दे और कंफर्म कर दे वॉइस मिल रही है, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अन्योदर, ठीक है। तो अन्य धन उदर से दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अन्य मतलब दूसरी, दूसरा, और उदर मतलब पेट। तो अन्य मतलब दूसरी माता से, एक तरीके से दूसरी माता से उत्पन्न हुआ भाई आपका क्या कहलाएगा? अन्योदर कहलाएगा, ठीक है, अन्योदर। जैसे अपनी माँ से अगर उत्पन्न भाई और बहन होगा तो आपका सहोदर या सहोदरा कहलाएगा, और अन्य माता से उत्पन्न पुत्र पुत्री जो भी होगी तो वो आपके लिए भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बहन अन्य माता से उत्पन्न तो वो आपका क्या हो जाएगा? अन्योदर हो जाएगा। थैंक यू अरुण, थैंक यू, थैंक यू अमरेश। तो आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आते अपने टॉपिक पर। जो ढका हुआ ना हो, ठीक है, जो ढका हुआ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनावृत, ठीक है। जो ढका हुआ ना हो उसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा, ठीक है। जो दोहराया ना गया हो, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो दोहराया ना गया हो वो आपका क्या होगा? अनावर्त। देखिए एक जैसा शब्द है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होती है, ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो ढका हुआ ना हो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा? अनावृत, क्योंकि आवृत इसका जस्ट जब हमने विलोम पढ़ा था तो इसका विलोम होता था आवृत, आवृत। तो आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, छिपा हुआ, ठीक है, ढका हुआ, छिपा हुआ, दोहराया गया, ये आपका आवृत का अर्थ होता है। और अनावृत का अर्थ क्या हुआ? जो ढका हुआ ना हो, अर्थात इसके लिए एक शब्द, जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया, यहां पर दिया हुआ है जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं, पर एग्जाम में यहां पर शब्द बदल सकता है। जैसे यहां पर दे सकता है जो खुला हुआ हो, जो खुला हुआ हो, तो जो खुला हुआ हो वो भी आपका अनावृत होगा, और जो आपका ढका हुआ ना हो वो भी आपका क्या कहलाएगा? अनावृत कहलाएगा, ठीक है। और इसका विलोम, क्योंकि पीछे हम जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उनका भी साथ साथ रिवीजन करते रहना है, तो अनावृत का आपका विलोम क्या होता है? आवृत, ठीक है। तो आवृत का अर्थ क्या होता था? जो चीज ढका हुआ हो, छिपा हुआ हो या दोहराया गया हो, ठीक है। आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। थैंक यू अरुण, बहुत अच्छी बात है, मस्त होना भी चाहिए। अब्दुल शेख जी, बिल्कुल आप जो अपने लक्ष्य को बनाए हैं बिल्कुल अपने लक्ष्य को पाएं, ठीक है। पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अगर आप तैयारी में फोकस्ड हैं, लगे हुए हैं, तो सिलेक्शन होने से या सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी होगी, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आप अपने टारगेट के प्रति एकदम फोकस्ड हो, ठीक है। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। जिसे किसी बात का
जिसे किसी बात का यहाँ पे पता नहीं होगा, ठीक है, जिसे किसी बात का पता ना हो, ठीक है, जिसे किसी बात का पता ना हो, ये आपका हो चुका है, उसे अनभिज्ञ और अज्ञ कहेंगे। जिसका आदर ना किया गया हो, ठीक है, जिसका आदर ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे, अनादर या अनादृत, दोनों आपका आ सकता है, ठीक है। तो जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनादर या अनादृत भी होगा। जैसे साथ में आप लोग देखें, इसका विलोम क्या होता था, इसका विलोम होता था आदृत। तो आदृत का अर्थ क्या होता था, आदृत का अर्थ होता था जिसका आदर किया गया हो, ठीक है। तो जिसका आदर किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, आदरित। तो जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनादरित, ठीक है। तो अनादरित मतलब जिसका आदर ना किया गया हो, मतलब उसे सम्मान ना दिया गया हो, उसे रिस्पेक्ट नहीं दी गई हो, ठीक है। अब्दुल जी, आप जो भी टारगेट बनाए ना एकदम आप लगे रहिए, ठीक है। इंसान चाहे तो वो कुछ भी अपने जीवन में कर सकता है, ठीक है। इंसान चाहे तो वो अपना पूरा बदल सकता है, अपनी परिवार का नक्शा बदल सकता है, ठीक है, सब कुछ बदल सकता है। तो इंसान कुछ भी अगर सच्चे दिल से चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। तो आप बस लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे क्या कहेंगे, अनन्य मनस्क, ठीक है, अन्य मनस्क। तो अन्य मनस्क जैसे इसका कहने का मतलब क्या है, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मतलब कहीं दूसरी ओर। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने किताब रखी हुई है, ठीक है, आप पढ़ भी रहे, पर आपका मन कहीं और लगा हुआ है। तो जब आप जहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वहाँ लग के आपका मन वहाँ ना लग के कहीं और आपका मन लगा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, अन्य मनस्क कहेंगे, ठीक है, अन्य मनस्क। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है, अपरिग्रह कहलाता है। और हम इसका विलोम भी हम लोग पढ़े थे, अपरिग्रह का विलोम क्या होता है, संग्रह, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा जो बताया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग का रिवीजन क्लास में होता रहे, पीछे आप जो पढ़े हैं वो आपको बीच बीच में आपका रिवीजन होता रहे, इसलिए साथ के साथ उसको रिलेट करके आपको बताया जाता है, ठीक है। बाबू बिस्लेरी जी नमस्ते। देखिए अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो कंपटीशन की तैयारी में आने के बाद लोग मतलब इतनी समझदारी आ जाती है कि उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना है, सही गलत का फ़र्क पता होता है। तो इतने मैच्योर, इतने समझदार हो जाते हैं तो उन्हें डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए नहीं डांटा जाता, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था, तो जैन धर्म में बताया गया था अपरिग्रह, जैन धर्म के लोग जो है पालन करते थे। तो उसमें से एक आपका क्या था, अपरिग्रह भी था, जिसमें बताया जाता था कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करें, आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति, किसी वस्तु, किसी चीज का भी संचय न करें, ठीक है। सुगम गुड आफ्टरनून, ठीक है। आते अपने टॉपिक पर, एक बार आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। अब्दुल शेख जी आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे लाइव क्लास नहीं होती है तो आप कभी भी क्लास यूट्यूब पे आपके प्लेलिस्ट में जाकर आप कभी भी क्लास देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे क्या कहेंगे, आपथ्य कहेंगे, ठीक है, आपथ्य इंपॉर्टेंट है आपका। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे हम क्या कहेंगे, आपथ्य। और पथ्य क्या है, पथ्य में क्या होता है, पथ्य जो होता है उसे कहते हैं रोगी का भोजन, पथ्य आपका कहलाता है रोगी का भोजन, और आपथ्य क्या कहलाता है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ठीक है। तो दोनों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपथ्य, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पथ्य हो जाएगा, ठीक है।
जिस वस्त्र को पहना ना जा सके, ठीक है, जिस वस्त्र को पहना ना जा सके, या कहे जिस वस्त्र को अभी तक पहना ना गया हो, ठीक है, जिस वस्त्र को अभी तक पहना ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अप्रहत कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका एग्जाम में आया हुआ है, अप्रहत कहेंगे, ठीक है। जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहेंगे? अयाचित, अयाचित। जैसे एक आपका क्या होता है, ये आपका किससे बना है? याचना से बना है, ठीक है, याचना से बना। तो याचना में हम क्या करते हैं? याचना में हम मांगते हैं, ठीक है, तो याचना से बना है तो याचित हो गया, ठीक है। और अयाचित क्या हो गया? जो बिन मांगे मिल जाए। याचित में हम क्या करते हैं? चीजों को मांगते हैं, और अयाचित में क्या होता है? आ का अर्थ यहाँ नहीं के लिए है, तो जो बिना मांगे मिल जाए वो आपका क्या कहलाएगा? अयाचित कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो सहनशील ना हो, जो सहनशील ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असहिष्णु, असहिष्णु। यहां एक चीज और है, अगर आपका प्रश्न ऐसा आ जाए सहनशील, सहनशील, तो सहनशील को एक शब्द में क्या कहते हैं? सहनशील होना, सहनशील होने को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तितिक्षु। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तितिक्षु, दोनों में अंतर है। सहनशील होना, सहनशील होना आपका क्या कहलाता है? तितिक्षु कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो सहनशील ना हो वो आपका क्या क्या कहलाएगा? असहिष्णु। और यहीं पे देखिए समानार्थी शब्द है, तितिक्षु और आपका सहिष्णु, ये आपका एक तरीके से समानार्थी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील होना, ठीक है, सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील होना। और अगर इसी को तितिक्षु भी दे सकता है, क्योंकि तितिक्षु का भी अर्थ क्या होता है? सहनशील होना, ठीक है। तो दोनों का समान, दोनों शब्द का समान अर्थ होता है। अगर सहिष्णु अगर आ जाए सहनशील होना, तो वो आपका ऑप्शन में सहिष्णु है, तो आप सहिष्णु को टिक कर देंगे, ठीक है, सहिष्णु को टिक कर देंगे। अगर सहिष्णु नहीं हुआ है, नहीं दिया है, और तितिक्षु पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? तितिक्षु पे टिक करेंगे, ठीक है, तितिक्षु पे। इसी तरीके से जो सहनशील ना हो उसे क्या कहेंगे? असहिष्णु, ओके। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे क्या कहेंगे? जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहेंगे अस्पृश्य। तो स्पृश्य का अर्थ होता है किसी चीज का स्पर्श करना, छूना, ठीक है। और अस्पृश्य मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, आ धन स्पृश्य से। तो अस्पृश्य का अर्थ क्या हो गया? जिसको छूना वर्जित हो या जिसे हम छू ना सके, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अस्पृश्य। जैसे कि आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 17 में बताया गया था अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन में क्या किया गया था? छुआछूत का अंत किया गया था, ठीक है। अस्पृश्यता के उन्मूलन में आर्टिकल 17 में जो हमारा मूल अधिकार है उसमें क्या किया गया था? छुआछूत के अंत के लिए छुआछूत का अंत किया गया था, ठीक है। तो अस्पृश्य का अर्थ क्या है? जिसका स्पर्श करना वर्जित हो या जिसे छुआ ना जा सके। हाँ, सुगम, ये क्लास डेली चलती है। विशाल मौर्य, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं। जो सुना हुआ ना हो, ठीक है, जो सुना हुआ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अश्रव्य, अश्रव्य। तो श्रव्य का अर्थ क्या होता है? सुनना, और आ का अर्थ मतलब नहीं। तो जो सुना हुआ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अश्रव्य कहेंगे, ठीक है। जो चीज इस संसार में ना हो, जो चीज इस संसार में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अलौकिक, अलौकिक। तो लौकिक का अर्थ क्या होता था? लौकिक का अर्थ होता था जिसका संबंध इस संसार से हो, जो इस संसार में है वो आपका कहलाएगा लौकिक। और जिसका संबंध इस संसार से ना हो या जो इस संसार में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अलौकिक कहेंगे, ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से क्या हो? अनभिज्ञ हो, उसे क्या कहेंगे? आलोकक। अब देखिए, जब आप
शब्दों को तोड़ना जान जाते हैं, ठीक है, तोड़कर उसे समझने लगते हैं, तो वो चीज आपको भूलती नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर रहता है। जैसे कि ये आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, आ, धन, लोक, ठीक है, लोक, लोक मतलब संसार, ठीक है। ज्ञा का अर्थ होता है, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। तो लोक मतलब संसार, ज्ञा मतलब जानना, ठीक है, आ मतलब नहीं। तो जो बाह्य संसार का, जिसे बाह्य संसार का ज्ञान ना हो, अनभिज्ञ का मतलब यही होता है जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है, अनभिज्ञ हो उसे क्या कहेंगे? अलोकज्ञ कहेंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, लोक, गा, ठीक है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। जिसे लांघा ना जा सके, जिसे लांघा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? आलंघनी, ठीक है, आलंघनी। तो लंघनी में क्या होता है? लंघनी में जो है आप लांघ सकते हैं, लांघा जा सकता है, ठीक है, और आलंघनी में लांघा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपकी जियोग्राफी की क्लास होगी, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी और उसका टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। लाल कमल, हाँ, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, पर्यायवाची में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1 वर्ड्स में, तो देख लेते हैं। लाल कमल को क्या कहते हैं? लाल कमल को कोकनद कहते हैं। जैसे जब कमल का हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो कमल के पर्यायवाची में आपका कोकनद भी आता है, पुंडरीक भी आता है, सरसिज भी आता है, ठीक है, सरसिज, नलिन, बहुत सारे होते हैं कमल के पर्यायवाची। तो लाल कमल को हम क्या कहेंगे? कोकनद कहेंगे। सफेद कमल, पुंडरीक, ठीक है, ये सब क्या है? कमल के आपके एक पर्यायवाची है, ठीक है। सफेद कमल को पुंडरीक। कमल की डंडी, जो कमल की डंडी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मृणाल और कमल नाल, ठीक है, मृणाल भी कहेंगे और कमल नाल भी कहेंगे, ठीक है। तालाब में खिला हुआ कमल, तालाब में खिला हुआ कमल को क्या कहेंगे? सरसिज या सरोज। देखिए, सरसिज या सरोज, तो सर का अर्थ होता है तालाब, ठीक है, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? सर। तो जिसका जन्म तालाब में हुआ हो, क्योंकि आपका कमल कहाँ होता है? तालाब में होता है, तो जिसका जन्म तालाब में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? जैसे सरसिज, ठीक है, सरसिज। तो कमल को क्या कहेंगे? कमल का एक पर्यायवाची आपका सरसिज भी होता है, ठीक है। तो तालाब में खिला हुआ कमल को हम क्या कहते हैं? सरसिज। सरसिज भी होगा, सरोज भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रात को खिलने वाला श्वेत कमल, रात को खिलने वाला श्वेत कमल क्या कहलाता है? कुमुद, कुमुद। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, सभी जातियों से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतरजाति, अंतरजाति। जैसे सभी राज्यों से संबंध जब होता है, जब सभी राज्यों का संबंध होता है एक दूसरे से, तो उसे अंतरराज्यी कहते हैं, अंतरराज्यी। इसी तरीके से जब सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतरजाति कहेंगे, सभी राज्यों से संबंध रखने वाले को अंतरराज्यी कहेंगे, सभी देशों से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है। जिसका चिंतन ना किया जा सके, जिसका चिंतन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आचिंत्य, ठीक है, आचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके, ये आपका हो गया है, इंपॉर्टेंट है। जिसको त्यागा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अत्याज्य, ठीक है, अत्याज्य हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका कीवर्ड है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा। जैसे इच्छा की पर्यायवाची क्या होती है? स्पृहा, लिप्सा, ठीक है, स्पृहा, लिप्सा, अभिप्सा, ये सब क्या है? अभिलाषा, ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। पर यहाँ पर कीवर्ड आपका क्या होगा? इच्छा तो आपका रहेगा ही रहेगा, पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यहाँ पर तीव्र आपका जो है कीवर्ड होगा, ठीक है। तीव्र इच्छा क्या कहलाएगी? अभिप्सा कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जो वध करने की योग्य ना हो, ठीक है, जो वध करने की योग्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे?
आवध्य कहेंगे, ठीक है, आवध्य। और इसका अगर आप विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वध्य हो जाएगा। और वध्य का अर्थ क्या होता है, जिसका वध, जो वध करने की योग्य है, जो वध करने की योग्य है वो आपका कहलाता है वध्य, वध्य, ठीक है। और जो वध करने की योग्य ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, आवध्य, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे हम क्या कहेंगे, आगत पतिका, ठीक है, आगत पतिका। गौरव हेलो, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो, आप तैयारी कैसे चल रही है? सभी को क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, आप लोग कमेंट करें, सभी को क्लियर हो रहा है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत को क्या कहेंगे, मृत्यु पर्यंत को कहेंगे आमरण, ठीक है, आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को क्या कहेंगे, आत्मसलाघी, ठीक है, आत्मसलाघी। जैसे सलाघा का अर्थ होता है, ठीक है, सलाघा का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सलाघा का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, स्तुति करना। तो जो स्वयं की प्रशंसा करे उसे हम क्या कहेंगे, आत्मसलाघी कहेंगे। और वैसे जो सलाघा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रशंसा करना, स्तुति करना, ठीक है। प्रारंभ से लेके अंत तक, ठीक है, प्रारंभ से लेके अंत तक। और यहां पर एक शब्द और दिया जा सकता है, आदि, आदि से लेके अंत तक, ठीक है। तो आदि से लेके अंत तक या प्रारंभ से लेके अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आद्योपांत, ठीक है, आद्योपांत हो जाएगा, ओके। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, ठीक है, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना क्या कहलाएगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग। जैसे कि जब हमारे आजादी की लड़ाई में बहुत सारे महान क्रांतिकारी थे जो देश के हित के लिए अपने प्राण को क्या कर दिए, बलिदान दे दिए, अपने प्राण का बलिदान दे दिए, शहीद हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही जो दूसरे के हित में अपने जीवन को त्याग देना क्या कहलाएगा, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। जिसे सूंघा ना जा सके, ठीक है, जिसे सूंघा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आघ्रे, ठीक है, आघ्रे। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो, ठीक है, जिसका जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो जाए उसे क्या कहेंगे, जो जैसे शिशु का जन्म लेते ही, कोई शिशु जन्म लेते ही वो मर जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, आजन्मपात, ठीक है, आजन्मपात। यहां पे आधा ना होगा, ठीक है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है, इतिवृत्त। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो जो भी मुगल शासक हुए, जो भी आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो उनको हम एक काल क्रम में पढ़ते, ठीक है। तो किसी चीज का, किसी घटना का काल क्रम में होना क्या कहलाएगा, किसी घटनाओं का काल क्रम में होना इतिवृत्त कहलाएगा, ठीक है, इतिवृत्त। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम क्या कहेंगे, इंद्रजीत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका इंद्री, ठीक है,
तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे इंद्रिया जीत कहेंगे, ठीक है। पर जो इंद्र और इंद्रियों में अंतर है, ठीक है। इंद्र आपके क्या है, देवता है, और इंद्रिया क्या है, आपके जो नाक है, जो आपका मुंह है, आंख है, ये सब जो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो इंद्रिया हमारे क्या है, एक तरीके से अंग है। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे, ठीक है, या जितेंद्री कहेंगे। जितेंद्री जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे, ठीक है, इंद्रजीत कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो, ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो, मतलब जो इंद्रियों से परे हो और जिसका इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञात ना किया जा सके। इसका मतलब यह है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके या इंद्रियों से परे है, उसे हम क्या कहेंगे, इंद्रियातीत कहेंगे, ठीक है, इंद्रियातीत कहेंगे। दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु, ये भी कह सकते हैं जो आपका भोजन जूठा होता है, ठीक है, खाना खाने के बाद जो भोजन बच जाता है, जूठे भोजन को हम क्या कहेंगे, जूठे भोजन को हम कहेंगे उच्छिष्ट, ठीक है। तो बचा हुआ भोजन जो खाने के बाद खाना बच जाता है, यह जूठा भोजन क्या कहलाएगा, आपका उच्छिष्ट कहलाएगा, ठीक है, उच्छिष्ट कहलाएगा। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, ठीक है, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले को क्या कहेंगे, उचित श्रिकल कहेंगे, उचित श्रिकल कहेंगे। ओके, जैसे जो उदंड होते हैं, जो किसी की बात को नहीं मानते हैं, ठीक है, किसी भी नियम का पालन नहीं करते, अपने बड़ों का, अपने किसी का बात नहीं मानते, किसी की बात सुनते नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, उचित श्रृंखल कहेंगे, ठीक है। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उदयाचल कहेंगे, ठीक है। तो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, उदय धन अचल। अचल किसे कहते हैं, अचल पर्वत को कहते हैं, ठीक है। तो जिसका उदय पर्वत के पीछे से हो, ठीक है, या जिसका जहां पर पर्वत हो उसके पीछे से जिसका उदय हुआ माना जाता है उसे उदयाचल कहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय क्या कहलाएगा, उदयाचल कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे, ठीक है, उऋण कहेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को कहेंगे ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी। तो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर जाना, और अधो मतलब होता है नीचे। तो ऊपर की ओर जाने वालों को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी कहेंगे, ठीक है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन क्या कहलाता है, उपकरण, ठीक है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन आपका उपकरण कहलाएगा, ठीक है। जो उपासना के योग्य हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो उपासना के योग्य हो उसे क्या कहेंगे, उपास्य कहेंगे, ठीक है, उपास कहेंगे। इसको उपवास से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। उपवास में हम क्या करते हैं, व्रत करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर उपवास नहीं है, यहाँ पर उपासना है। उपासना में हम किसी की एक तरीके से आराधना करते हैं, उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो उपासना के योग्य है उसे क्या कहेंगे, उपास्य कहेंगे। माता पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को क्या कहेंगे, माता पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को क्या कहेंगे, अपविध कहेंगे, ठीक है, अपविध। जैसे जिसके माता पिता ने अपने पुत्र को क्या किया है, त्याग दिया है, एक तरीके से छोड़ दिया है। ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि माँ बाप इतने कठोर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी माता पिता द्वारा ऐसे जिस पुत्र को त्याग दिया गया हो, उन्हें छोड़ दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, अपविध कहेंगे, ठीक है।
गरिमा नमस्ते। हाँ, अब्दुल शेख बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ना आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत मेहनत करना होगा अपने टारगेट के लिए, आप लोग को बहुत मेहनत करना होगा। पैसे इतने आसानी से नहीं आते, ठीक है, बहुत मेहनत से आते हैं, तो आप लोग को मेहनत करके सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। गरिमा, मेहनत के द्वारा इंसान अपनी स्थिति को बदल सकता है, ठीक है, मेहनत से इंसान अपनी स्थिति को बदल सकता है। तो मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता, और मेहनत से आप जो चाहें वो पा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अब्दुल, ऐसे आप लगे रहें, मेहनत करते रहें और आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी दुआ है आपके साथ, ठीक है। जो वैध संतान हो उसे हम क्या कहेंगे? जो वैध संतान हो या विवाहिता स्त्री से पुत्र को क्या कहेंगे? औरस। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को क्या कहेंगे? जारज कहेंगे, ठीक है। दूसरी माँ के कोख से या दूसरी माँ के पेट से जन्म लेने वाले को अन्योदर कहते हैं, ठीक है, हो गया। क्रय किया हुआ पुत्र, ठीक है, क्रय किया गया, इंपॉर्टेंट है, क्रय किया गया पुत्र क्या कहलाएगा? क्रय किया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? कृतक कहेंगे, ठीक है, कृतक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रय किया हुआ पुत्र, यहां पर कीवर्ड ध्यान दीजिएगा, क्रय किया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? कृतक कहलाएगा, ठीक है। जीत उन्हीं की होती है जो संघर्ष करते हैं, ठीक है, जो संघर्ष करते हैं जीत उन्हीं की होती है, और संघर्ष करने के बाद जो जीत मिलती है उसकी खुशी भी बहुत अलग होती है, ठीक है। क्योंकि संघर्ष करने से इंसान क्या करता है? इंसान जो है निखर जाता है, उसके कुशलता में उसमें निखार आता है, ठीक है। तो संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसकी बात ही दूसरी होती है। परित्यक्ता या विधवा से विवाहो उपरांत उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? पौनर भव कहेंगे, पौनर भव कहेंगे, ठीक है। तो जैसे ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो या जैसे विधवा हो जाती है, तो उसका जब विवाह होता है तो उस विवाह के उपरांत, मतलब विवाह के उपरांत जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? पौनर भव कहेंगे, ठीक है, पौनर भव। गर्भणी स्त्री से विवाहो उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहेंगे? सहोड़ कहा जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र, एक तरीके से ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे? पारस हो कहेंगे, ठीक है, पारस हो कहेंगे। यहां पे क्या है? पिता जो है ब्राह्मण है और जो माँ है वो क्या है? शूद्र है, ठीक है। तो इनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा? पारस्व कहलाएगा, ठीक है। क्षत्रिय पिता तथा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका ब्राह्मण था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ब्राह्मण था और यहाँ पे क्या है? क्षत्रिय, ठीक है, यहाँ पे आपका क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माँ, एक तरीके से शूद्र माँ से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाएगा? उग्र, ठीक है, उग्र कहलाएगा। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता मतलब पत्नी से उत्पन्न पुत्र सूचिक कहलाएगा, ठीक है। सूर्योदय की लालिमा, ठीक है, सूर्य के उदय होने से पहले जो लालिमा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सूर्य के उदय होने से पहले उसकी लालिमा को हम उषा कहते हैं, ठीक है, उषा। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के उदय होने से पहले जो लालिमा होती है उसे हम उषा कहते हैं,
पर अगर जब सूर्यास्त होती है तो सूर्यास्त के बाद भी क्या होती है, लालिमा देखी जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है, एकदम लाल लाल आपको जब देखेंगे तो आपको दिखता है, उसको हम ऊषा कहते हैं। तो इसमें अंतर सिर्फ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, यहाँ पर छोटा ऊ होगा। तो सूर्योदय की पहले जो लालिमा होती है वो ऊषा कहलाती है, यहाँ पे छोटा ऊ होगा। और सूर्यास्त के बाद जो लालिमा होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊषा। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का इसमें आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। आते अपने टॉपिक पे, कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, ठीक है। तो जो कुएं के पास जलकुंड हो, ऐसी जगह जहां पे जल क्या है, एकत्रित हुआ होता है, तो वहां पर जो पशु पानी पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उबारा, ठीक है, उबारा। तो कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उबारा कहते हैं, ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले, ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, उवाहपोह। उवाहपोह, जैसे हम बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे मन में दुविधा होती है, बहुत सारे मन में विचार आते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, उवाहपोह, ठीक है, उवाहपोह की स्थिति, ठीक है। तो इसी तरीके से, और जब ऐसी स्थिति हो, दुविधा की स्थिति हो, कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो क्या होता है, फिर हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसी तरीके से विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले उसे हम क्या कहेंगे, उवाहपोह कहेंगे, ठीक है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड आपका क्या होगा, संसारिक वस्तु, ठीक है, संसारिक वस्तु। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा आपकी क्या कहलाएगी, ऐसड़ा कहलाएगी, ठीक है। ऐसड़ा, ऐसड़ा भी आपका क्या है, इच्छा का पर्यायवाची है, ठीक है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं, ठीक है। बर्तन बेचने वाला, बर्तन बेचने वाले को क्या कहेंगे, बर्तन बेचने वाले को क्या कहेंगे, कसेरा, ठीक है, कसेरा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, मतलब जो अपने मत या जो भी जैसे धर्म या मत के प्रति बहुत कट्टर होता है, ठीक है, कट्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो अपने मत के प्रति बिल्कुल क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा कट्टर उसे बोलते हैं, जो अपने मत के प्रति कट्टर होता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहेंगे, कल्पनातीत। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके, जो कल्पना से परे हो, ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से बिल्कुल बाहर हो, मतलब जिसके इमेजिन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, कल्पनातीत कहेंगे, ठीक है, कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कदन्न, ठीक है। रिपीट करिएगा आप लोग, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कदन्न, ठीक है, कदन्न। दिन और रात, यहाँ पे रात होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे रात हो जाएगा, ठीक है, रात। दिन और रात के मिलने का समय, ठीक है, दिन जब दिन ढलता है और रात्र जो है क्या होती है, रात आरंभ होता है, तो ऐसे समय को क्या कहते हैं, प्रदोष काल। रात्रि के पहले पहर, ठीक है, रात्रि के पहले पहर को भी हम क्या कहते हैं, प्रदोष कहते हैं, ठीक है, प्रदोष कहते हैं। आप लोग आरओ एग्जाम के लिए जो भी आपका टारगेट है बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि जून के बाद कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, तो आप लोग लापरवाही मत करिएगा, ठीक है, आप लोग लापरवाही मत करिएगा, बिल्कुल जो है आप लोग जो भी आपका टारगेट है, इस बार आप लोग को ये संकल्प ले लीजिए कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना है, मतलब 2024-25 के एंड में सिलेक्शन ले लेना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है, बार बार नहीं आएगा। तो अगर आपको समय मिला है तो उस समय का आप लोग सदुपयोग करिए, ठीक है, लापरवाही नहीं करिए बिल्कुल भी,
ठीक है, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। हिंदी के लिए तो आपकी क्लास चली रही है, ये आप लोगों के लिए सफिशियंट होगी। ठीक है, आराम से आप 55 प्लस कर ले जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग देखते रहिए, जैसे ऐप पर जाकर यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, टेस्ट आप लोग दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जिनके जीएस हो गए हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, वो लोग प्रैक्टिस जरूर साथ में करते रहें। बाकी और भी क्लास आपकी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जा रही है, तो उससे भी जुड़कर आप लोग क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष कहलाता है। ठीक है, रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा। ठीक है, द्वियामा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। रात्रि का प्रथम प्रहर आपका प्रदोष होता है, द्वितीय प्रहर जो होता है द्वियामा उसे कहते हैं। मध्य रात्रि, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मार्क कर लीजिए। तो मध्य रात्रि का समय आपका क्या है, मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशीथ। आपके रात्रि के पर्यायवाची में भी आपका आता है निशीथ। ठीक है, तो मध्य रात्रि का समय क्या कहलाएगा, निशीथ कहलाएगा। रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा। रात्रि का अंतिम या आप कह सकते हैं चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त, जब सुबह के 4 बजते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त। और स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। कहते हैं उस समय में जो पढ़ते हैं बिल्कुल आपका जो माइंड है बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा समय होता है ये आपका ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात को क्या कहेंगे, अंधेरी रात को तमिस्त्रा। और ये सब आपके रात्रि के पर्यायवाची है। तमिस्त्रा क्या है, रात्रि का पर्यायवाची है। तो अंधेरी रात को क्या कहेंगे, तमिस्त्रा कहेंगे। ठीक है, तारो भरी रात को क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, जस्ट मिनट, तारो भरी रात को क्या कहेंगे, विभावरी। ठीक है, तारो भरी रात को क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं, विभावरी। ओके, चांदनी रात आपकी क्या है, चांदनी रात हो जाएगी सरवरी। ठीक है, तो तारो भरी रात, विभावरी, अंधेरी रात, तमिस्त्रा, और आपका क्या हो जाएगा, चांदनी रात आपका क्या कहलाएगा, चांदनी रात हो जाएगा सरवरी। ठीक है, चांदनी रात आपका क्या हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा। ओके, जस्ट मिनट, इसको आप लोग एक फिगर से समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना, सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना क्या कहलाता है, उत्तरायण। जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि बीच की जो पृथ्वी की जो बीच की रेखा होती है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो बीच की जो पृथ्वी की जो बीच की अक्षांश रेखा होती है, जो 0 डिग्री होती है, ये आपकी कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके दक्षिण में आपकी होती है, इसके दक्षिण में होता है आपका, जस्ट मिनट, इसके दक्षिण में आपका होता है मकर रेखा, और इसके उत्तर में क्या होता है आपका कर्क रेखा। ठीक है, तो जब सूर्य मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण जो होता है वो आपकी मकर रेखा होती है। और भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से उत्तर आपका क्या होता है, कर्क रेखा होता है, और विषुवत रेखा से दक्षिण होता है आपका मकर रेखा। तो सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना, तो मकर रेखा मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री आपका दक्षिण क्या है, मकर रेखा। तो सूर्य का मकर रेखा से किधर जाना, उत्तर जाना। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना क्या कहलाएगा, उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण। क्यों, क्योंकि उत्तर क्या है, ऊपर उत्तर है आपका। ठीक है, दिशा में आपको पता होगा, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो मकर रेखा से जब सूर्य ऊपर की ओर जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, उत्तरायण कहलाता है। इसी तरीके से सूर्य का कर्क रेखा से
नीचे आना क्या कहलाएगा? दक्षिणायन कहलाएगा। ठीक है, तो सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना क्या कहलाएगा? उत्तरायण, क्योंकि मकर रेखा से जब ऊपर जाएगा सूर्य तो आपका क्या जाएगा? उत्तर दिशा में जाएगा, इसलिए उसे उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, और जब सूर्य जो है कर्क रेखा से नीचे जाता है तो वो दक्षिण की ओर जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना उत्तरायण कहलाएगा। ठीक है, और सूर्य का कर्क रेखा यहाँ पर क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ पर उत्तरी कर लीजिएगा, यहाँ पे दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आपका क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। तो सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना, कर्क रेखा से नीचे की तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण जाना क्या कहलाएगा? दक्षिणायन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है सभी को? झूठ मिथ्या बोलने वाला, झूठ मिथ्या मतलब मिथ्या, झूठ को बोलते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मिथ्यावादी। ठीक है, मिथ्यावादी हो जाएगा आपका। मीठा बोलने वाला, मिष्टभाषी, मृदुभाषी। ठीक है, तो मिष्ट मतलब मीठा, भाषी मतलब बोलना, तो मीठे बोलने वाले को क्या कहेंगे? मिष्टभाषी या मृदुभाषी, दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान क्या कहलाएगा? कुंज। ठीक है, कुंज जो आपकी वाटिका होती है, ठीक है, वाटिका होती है वो आपका क्या कहलाती है? कुंज। तो वृक्ष लता से ढका हुआ स्थान आपका क्या कहलाएगा? कुंज कहलाएगा। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे क्या कहते हैं? केंद्रापसारी। देखिए यहाँ पे आपका दो शब्दों से मिलकर बना, केंद्रापसारी जो है केंद्र धन अपसारी। ठीक है, इससे बना हुआ है, आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, केंद्रापसारी। तो अपसारी, अपसारी का अर्थ क्या होता है? अपसारी का अर्थ होता है दूर जाना या फैलना। ठीक है, दूर जाना या फैलना। तो केंद्र अपसारी क्या हो जाएगा? जब केंद्र से कोई चीज दूर जाएगा, अपसारी का अर्थ होता है दूर जाना, तो जब कोई चीज केंद्र से दूर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे केंद्र कर लीजिए, यहाँ पे आधा ना होगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका आधा ना होगा। ठीक है, तो जब कोई चीज केंद्र से दूर जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा? केंद्रापसारी कहलाएगा। ठीक है, केंद्रापसारी। इसी तरीके से जो केंद्र की ओर क्या हो? उन्मुख हो, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे क्या कहेंगे? केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। तो अभिसारी, यहां भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, केंद्र धन अभिसारी। ठीक है, केंद्र धन अभिसारी। तो अभिसारी का अर्थ क्या होता है? अभिसारी में या जिसे कहे अभिसरण, अभिसरण में क्या होता है? चीज पास आती, कोई भी वस्तु आपके पास आती हो तो पास आना, करीब आना आपका क्या कहलाता है? अभिसारी। तो अगर केंद्र के पास आ रही तो क्या हो जाएगा? केंद्राभिसारी हो जाएगा। ठीक है, केंद्राभिसारी या केंद्र विमुख दोनों आपका सही है। ठीक है, तो केंद्र की ओर आना मतलब पास आना आपका क्या कहलाएगा? केंद्राभिसारी, केंद्राभिमुख। केंद्र से दूर जाना, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा? केंद्रापसारी। अपसरण में क्या होता है? अपसरण में चीजें दूर जाती है, ठीक है, फैलती है। नेक्स्ट, हेलो अनिकेत, आज काफी दिन बाद अनिकेत आए हैं। कुछ लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं इसलिए उनका ध्यान कमेंट पर नहीं है। ठीक है, और बात अच्छी है कि आप लोग को जब जहां पर नहीं कोई चीज समझ में आ रही तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। अगर कोई आपको कुछ पूछना है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट करिए, नहीं तो आप लोग का मेन काम क्या है? आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन है उसे क्या कहेंगे? क्षुधातुर। ठीक है, क्षुधातुर हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? खंडिता कहेंगे। ठीक है, खंडिता। ओके, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री गणिका कहलाती है। ठीक है, गणिका। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम कहते हैं गोधूली बेला। ठीक है, गोधूली बेला। जैसे पहले क्या होता था? पहले जो है हमारा जो
पहले प्राचीन समय क्या होता था, पशुपालन कृषि पे ही हम लोग क्या थे, निर्भर थे। पशुपालन कृषि पर हम लोग निर्भर थे। तो क्या होता था, लोग गाय को चराने के लिए जाते थे और शाम को क्या होता था, शाम को सब लोग मिलकर सारे लोग मिलकर गाय को लेकर घर को लौटते थे। ठीक है, तो जब वो घर को लौटते थे, ठीक है, तो लगभग क्या होता था, दिन समाप्ति की ओर होता था और रात्रि की, एक तरीके से रात्रि आरंभ की ओर होती थी। तो इसी से दिन और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, गोधूली। तो गोधूली आपका कैसे बना, गो का अर्थ है गाय, धूली का अर्थ होता है धूल। तो जो गाय की धूल, ठीक है, जब गाय वापिस आती है लौटते समय, तो क्या होता है कि गाय की धूल जो है उड़ती है। तो उसी को हम क्या नाम दिए हैं, उसी को हम नाम दिए हैं गोधूली। ठीक है, गोधूली बेला। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई कहते हैं। ठीक है, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि आपकी क्या हो जाएगी, प्रथमा कहलाएगी या प्रतिपदा। जैसे हमने बताया था ना, आपका जो एक माह होता है वो आपके दो पक्ष में होता है। एक आपका कृष्ण पक्ष होता है, एक आपका शुक्ल। तो 15-15 दिन के आपके दो पक्ष होते हैं। तो किसी भी पक्ष की जो पहली तिथि होती है उसे या तो हम प्रतिपदा कहते हैं या हम प्रथमा कहते हैं। ठीक है, प्रथमा कहते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके सर्वेश, कोई बात नहीं। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि क्या कहेंगे, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को हम द्वितीया कहेंगे। ठीक है, मास के किसी पक्ष की पहली तिथि प्रथमा प्रतिपदा और दूसरी तिथि क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, मास के कृष्ण पक्ष की, ठीक है, यहाँ पे बिंदी नहीं होगा, गलत है। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहेंगे, अमावस्या। ठीक है, तो जो कृष्ण पक्ष की जो आपकी 15वीं तिथि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, ठीक है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा में क्या होता है, हमारा पूरा चांद दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा के गति के अनुसार गिना जाने वाला मास, चंद्रमा के गति के अनुसार गिना जाने वाला मास क्या कहलाएगा, चंद्रमास। ठीक है, चंद्रमास। पृथ्वी आपकी जो है, ठीक है, पृथ्वी जो आपकी होती है सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन में लगाती है। तो वो आपका क्या कहलाता है, एक वर्ष। इसी तरीके से चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा भी क्या करता है, चंद्रमा की भी अपनी गति होती है। तो चंद्रमा लगभग एक महीने में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो उसी को हम बोलते हैं चंद्रमा के गति के अनुसार गिना जाने वाला जो चंद्रमा की गति होती है, जो एक चक्कर एक महीने में पूरा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। कार्य करने की इच्छा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कार्य करने की इच्छा आपकी क्या कहलाएगी, चिकीर्षा। ठीक है, कार्य करने की इच्छा आपकी चिकीर्षा कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट, जस्ट मिनट पानी पी लेते हैं। आप लोग भी पानी पी लीजिए, गर्मी आ गई है तो आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, आप लोग भी पानी बीच बीच में पिया करें।
ठीक है, अब आते अपने टॉपिक पर। लंबे समय तक जीने वाले को क्या कहेंगे? चिरंजीवी। मतलब जिसकी आयु लंबी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चिरंजीवी। चिरंजीवी भी कह सकते हैं, दीर्घ आयु भी कह सकते हैं। ठीक है। पत्थर के गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला औजार क्या कहलाता है? छैनी। छैनी। पहले आपने देखा होगा, पहले घरों में सिल होता था। ठीक है, पहले घरों में सिल होता था जिसपे मसाला जो है पीसा जाता था। ठीक है, मसाले को पीसने के लिए एक सिल होता था, तो वहां पर जब पत्थर वो आते थे छेनने के लिए, ठीक है, वो क्या है, उस सिल को छेनते थे, उसे अच्छा मतलब उस पर अच्छे से मसाला पीस जाए, तो वही पत्थर को गढ़ने वाला औजार, जिससे वो लोग, जिस औजार से वो छेदते थे, ठीक है, छेनते थे, उसे हम क्या कहते हैं? छैनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बारात ठहरने का स्थान। ठीक है, बारात ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? जनवासा। इससे तो आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, इससे तो आप लोग परिचित होंगे। तो जब बारात द्वार पे पहुंचने से पहले, थोड़ी दूर पहले, वहां पे क्या होता है? बारात को रोक दिया जाता है, वहां पर उनको चाय नाश्ता जो भी कराया जाता है, स्नैक्स वगैरह कराया जाता है। जस्ट मिनट। तो बारात के ठहरने का स्थान, जहाँ पे उन्हें द्वार से पहुंचने से पहले उन्हें रोक दिया जाता है, वहां पे वो ठहरते हैं। ठीक है, रेस्ट भी करते हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है? जनवासा। ठीक है, जनवासा। जो जीतने की योग्य हो उसे क्या कहेंगे? जे कहेंगे। ठीक है, और जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अजय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे हम अजय कहते हैं, और जो जीतने की योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? जे कहते हैं। ठीक है। हल्की नींद को क्या कहते हैं? तंद्रा। जैसे आप लोग अगर पढ़ते होंगे लाइब्रेरी वगैरह में, तो जब 2-4 घंटे पढ़ लेते तो आप लोग बीच में क्या करते हैं? झपकी टाइप में एक नींद लेते हैं। मतलब जब आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, ठीक है, टेबल पर ही, तो उसे हम क्या कहेंगे? तंद्रा। ठीक है, तो हल्की नींद को क्या कहेंगे? तंद्रा कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? तल्लीन। जैसे कोई अपना कार्य बहुत मन से करता है, बिल्कुल लगन से करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? वो तल्लीन है, मतलब वो अपने काम में एकदम तल्लीन है। इसी तरीके से अगर आप अपने पढ़ाई में तल्लीन हो जाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी कार्य में डूब जाना, ठीक है, डूब जाना क्या कहलाएगा? तल्लीन कहलाएगा। ठीक है। जो जल और थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को, जल और थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? उभयचर। ठीक है, उभयचर, जो जल में भी रहे और थल पर भी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, भुजा के बल चलने वाला को क्या कहेंगे? भुजा के बल चलने वाले को हम कहते हैं भुजंग। जैसे आपका सर्प का पर्यायवाची भी होता है भुजंग, भुजंग, ब्याल। ठीक है, भुजंग, ब्याल, उरग, ये सब क्या है? सर्प की पर्यायवाची है। तो इसी तरीके से भुजा के बल चलने वाले को हम क्या कहते हैं? भुजंग कहते हैं। ठीक है। छा पैरों वाला को हम क्या कहेंगे? षटपद। तो 2 शब्द से बना हुआ सट धन पद। तो पद का अर्थ है पैर और सट का अर्थ है 6। तो 6 पैरों वाले को हम क्या कहेंगे? षटपद। जैसे आप जब भौरा का पर्यायवाची पढ़ते हैं तो षटपद भौरा को बोलते हैं। ठीक है, षटपद भौरा का पर्यायवाची भी होता है षटपद। ठीक है, भौरा को क्या? षटपद भी बोलते हैं। तो 6 पैरे वालों को क्या बोलेंगे? 6 पैरों वालों को भौरा षटपद बोलेंगे। ठीक है। जो विशेष रूप से जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रज्ञ। मतलब जिसे विशेष ज्ञान हो। ठीक है, जिसे विशेष ज्ञान हो उसे हम, जिसे विशेष जानकारी हो, जिसे विशेष ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रज्ञ कहेंगे। ठीक है, प्रज्ञ कहेंगे। नेक्स्ट, जो बहुत विषय से विषयों का जानकार हो। ठीक है, जो बहुत विषयों का, ठीक है, जो यहाँ पे जो बहुत
जो बहुत विषयों का जानकार हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ। तो दो शब्दों से बना हुआ है, बहु धन ज्ञा। ज्ञा का अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना, ठीक है। तो बहु का अर्थ होता है बहु, तो जिसे बहुत जानकारी हो या जिसे बहुत से विषयों की जानकारी हो उसे हम क्या कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे, ठीक है। इसी से आपका एक होता है अल्पज्ञ, जिसे कम जानकारी हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। इसी तरीके से एक आपका होता है सर्वज्ञ, जिसे सब जानकारी हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसे सब कुछ ज्ञान हो, जिसे सब कुछ पता हो, जिसे सब कुछ की जानकारी हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो बहुज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ ये आपका होता है। नेक्स्ट, जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिज्ञ कहेंगे, ठीक है। पॉलिटिशियन जैसे हम बोलते हैं ना, पॉलिटिशियन, तो जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिज्ञ कहेंगे, ठीक है। हाँ, भ्रमर आपका तत्सम हो जाएगा, भौरा आपका क्या है, भौरा तद्भव है। और बाकी जैसे पर्यायवाची जब हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत सिली मुख, बहुत सारे इसके पर्यायवाची भी होते हैं, ठीक है। जो वेद जानता हो, जो वेदों को जानने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, वेदज्ञ, ठीक है, वेदज्ञ। वह राज की धन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वह राज की धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तकावी, उसे हम क्या कहते हैं, तकावी, ठीक है। जैसे इसी तरीके से जो सरकार सहायता सब्सिडी देती है उसे हम सहायकी कहते हैं। जो सरकार किसी भी, जैसे आपका जो उर्वरक है, ठीक है, उर्वरक बहुत सारा आपका क्या होता है, जो खाद्य होता है, खाद पर बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, तो उसे हम सहायकी कहते हैं, ठीक है। पर किसानों को जो वह राज की धन जो किसानों के सहायता हेतु दिया जाता है उसे हम तकावी कहते हैं, ठीक है। तो सब्सिडी या सहायकी तो सभी लोगों को दिया जाता है, ठीक है, पर जो तकावी होता है वो स्पेशली क्या है, वो स्पेशली किसानों को दिया जाता है, ठीक है, वो स्पेशली। जस्ट मिनट, आप लोग के कमेंट को देख लेते हैं। प्रीति, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर्वेश, थैंक यू। अनिकेत, अच्छी बात है। अनिकेत जो है जल्दी से सिलेक्शन ले और सिलेक्शन लेके फिर मुझे बताएं, अच्छा लगेगा कि अनिकेत का सिलेक्शन हो गया। जिसमें बाढ़ रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, तरकस और तोड़ीर कहेंगे, ठीक है, तोड़ीर। जो चोरी छिपे माल को लाता है उसे हम क्या कहते हैं, तस्कर, ठीक है, तस्कर। तो अवैध व्यापार करना आपका क्या कहलाता है, तस्कर, तस्करी, ठीक है, अवैध व्यापार करना, ठीक है, किसी चीज का अवैध व्यापार आपका तस्कर कहलाता है या तस्करी उसी को कहते हैं, ठीक है। तैर कर पार करने की इच्छा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तैर कर पार करने की इच्छा क्या कहलाती है, तिरसा, ठीक है, तिरसा। और आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर आपका आ गया तैर कर पार करने की इच्छा, आपका तिरसा होगा, इच्छा रखने वाला और इच्छुक आएगा तो जस्ट आपका बदल जाएगा, तिरसु हो जाएगा, ठीक है, तिरसु हो जाएगा। नेक्स्ट, संकुचित विचार रखने वाला, ठीक है, संकुचित विचार रखने वाले को क्या कहेंगे, दकियानूस, तकियानूस भी कहते हैं या कहते हैं संकीर्ण विचार, मतलब संकीर्ण भी कह सकते हैं, संकुचित भी कहते हैं, नैरो माइंड भी कहते हैं, ठीक है, नैरो माइंड भी कहते हैं। तो इसी तरीके से संकुचित विचार रखने वाले को क्या कहेंगे, दकियानूस कहेंगे, ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, द्विज। तो दो शब्दों से बना है, द्वि धन जा, तो जा का अर्थ है जन्म लेने वाला, द्वि का अर्थ है 2, तो 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं, द्विज। तो इसी तरीके से जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ब्राह्मण को हम क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, पक्षी को भी हम द्विज बोलते हैं और दांत को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि दांत हमारे 2 बार आते हैं। एक तो बचपन में जो दांत आते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दांत दोबारा आते हैं, इसलिए दांत को भी द्विज बोलते हैं। तो ब्राह्मण पक्षी दांत को क्या बोलेंगे, द्विज। तो द्विज आपका क्या है, द्विज आपका अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। जब हम अनेकार्थी पढ़ेंगे तो आपको और भी जानकारी होगी। द्विज आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। विपिन, गुड इवनिंग। आप लेट से जुड़े, क्या बात है।
जिसने दीक्षा ली थी उसे क्या कहेंगे? दीक्षित। ठीक है, दीक्षा लेना आपका दीक्षित कहलाएगा। अनुचित बात के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना आपका क्या कहलाएगा? दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह। और जब हम लोग इसका विलोम पढ़ा था तो दुराग्रह का विलोम क्या होता है? आग्रह। आग्रह। तो आग्रह का अर्थ क्या होता है? अपनी बात को विनम्र तरीके से कहना क्या कहलाता है? आग्रह। जैसे गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी सत्याग्रह करते थे, तो वो सत्याग्रह में क्या करते थे? अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखते थे। ठीक है, तो अपनी बात को विनम्र तरीके से शांति से रखना आग्रह कहलाता है, और अनुचित तरीके से रखना आपका क्या कहलाता है? दुराग्रह। ठीक है, दुराग्रह हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, बुरे भाव से की गई संधि दुरभि संधि हो जाएगी। ओके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दुर्गे कहेंगे। ठीक है, दुर्गे कहेंगे। गे का अर्थ होता है जानने योग्य। गे का अर्थ होता है जानने योग्य, मतलब जो जानने योग्य है। तो इसी तरीके से आपका दो शब्द से बना है दुर्धन गे। दुर्धन गे, तो दूर आ जाए, दुष आ जाए, तो ये प्रयोग किस लिए प्रयोग होता है? इसका कठिन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्गे। और जिसे जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? गे। तो ये आपका एक दूसरे का पर्यायवाची भी हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी विलोम हो जाएगा। ओके, पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा कहलाएगी। दुर्भगा। जिसको मापना कठिन हो, जिसको मापना कठिन हो उसे हम क्या कहेंगे? दुष्परिमेय। ठीक है, दुष्परिमेय। तो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है दुष्धन परिमेय। तो परिमेय का अर्थ क्या होता है? परिमेय का अर्थ होता है जिसे मापा जा सके। ठीक है, परिमेय का अर्थ क्या होता है? जिसे मापा जा सके। और जिसको मापना कठिन हो वो आपका क्या हो जाएगा? तो जिसको मापना कठिन हो वो आपका दुष्परिमेय कहलाएगा, और जिसे मापा जा सके वो आपका क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। ठीक है, जिसका मुख गज के समान हो। ठीक है, जिसका मुख गज के समान हो उसे हम क्या कहेंगे? गजानन। तो गज किसे बोलते हैं? गज हाथी को बोलते हैं। तो जिसका समान हाथी के, जिसका मतलब मुख हाथी के समान हो या हाथी के मुख के समान हो उसे हम क्या कहेंगे? और हाथी को ही हम क्या कहते हैं? गज कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? गजानन। ठीक है, गजानन। जैसे हमारे गणेश भगवान जी हैं, हमारे गणेश भगवान को ही हम एक नाम उनको हम गजानन भी बोलते हैं। ठीक है, चार मुखों वाले को हम क्या कहेंगे? चतुरानन। चतुरानन। तो आनन का यहाँ पर अर्थ होता है मुख। ठीक है, आनन का जो अर्थ होता है, आनन को हम क्या कहते हैं? आनन को कहते हैं मुख। ठीक है, तो चार मुख वाले मतलब जिसके चार मुख हो उसे हम क्या कहेंगे? चतुरानन। चतुरानन। तो ब्रह्मा जी का जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ब्रह्मा जी को चतुरानन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को चतुरानन भी कहा जाता है। ठीक है, जिसके 10 आनन हो। आनन का अर्थ मुख है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा जिसके 10 आनन हो उसे हम क्या कहते हैं? दशानन। दशानन। तो रावण क्या था? रावण 10 मुख वाला था, तो रावण को हम दशानन भी कहते थे। ठीक है, रावण को क्या कहते थे? दशानन, क्योंकि रावण क्या था? आपका 10 मुख वाला था। तो जिसके 10 मुख हो उसे हम क्या कहेंगे? दशानन। जिसके पाड़ी में चक्र हो। पाड़ी में, पाड़ी का अर्थ होता है आपका क्या होता है? हाथ। तो जिसके पाड़ी में चक्र हो उसे चक्र पाड़ी कहेंगे। जिसके पाड़ी में मतलब हाथ में वज्र हो उसे वज्र पाड़ी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र। ठीक है, जहां पर राजा का शासन होता है। ठीक है, जहां पे राजा द्वारा शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। बोलिए सर्वेश जी। हाँ, राइट। सब्सिडी, जो हमें छूट मिलती है वही उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र जनतंत्र कहलाएगा। सर्वेश आपका जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र क्या कहलाएगा? जनतंत्र।
प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र प्रजातंत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लोगों के लिए शासन प्रणाली, लोगों के लिए शासन प्रणाली क्या कहलाती है? लोकतंत्र। जैसे हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर जनता का शासन है। जैसे आप जब संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो जनता का जो शक्ति का स्रोत माना गया है वो किसे माना गया? जनता को माना गया, ठीक है। तो जहाँ पे लोगों के लिए शासन प्रणाली हो उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जैसे हमारे यहाँ जनता सर्वोच्च है, ठीक है, जनता हमारे यहाँ सर्वोच्च है। आगे क्योंकि जनता को शक्ति मिली हुई है कि वो अब जो है वो प्रतिनिधि क्या करता है? वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनता है, ठीक है, और वो चाहे तो हर 5 वर्ष पर अपने प्रतिनिधि को बदल भी सकता है, ठीक है। आगे की ओर चलने वाले को क्या कहेंगे? अग्रगामी, ठीक है। अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलना जाना, ठीक है। तो आगे की ओर चलने वाले को क्या कहेंगे? अग्रगामी। पीछे की ओर चलने वाला अनुगामी, ठीक है। बहुत तेज गति से चलने वाले को क्या कहेंगे? द्रुतगामी, ठीक है, द्रुतगामी। जैसे द्रुतगामी ट्रेन होती है, जैसे अभी आपकी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, ठीक है, हाई स्पीड आपकी बहुत सारी ट्रेन चल रही है वंदे भारत करके, ठीक है। तो जो हाई स्पीड से ट्रेन चलती है उसे भी हम द्रुतगामी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तेज गति से चलने वाले को हम क्या कहेंगे? द्रुतगामी कहेंगे। जस्ट मिनट। अनंत गुड इवनिंग। जस्ट मिनट, हाँ अनंत गुड इवनिंग, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पीछे की ओर चलने वाले को क्या कहेंगे? पीछे की ओर चलने वाले को पश्चगामी कहेंगे। शीघ्र चलने वाले को शीघ्र होगा, यहाँ पे घा कर लीजिएगा, ठीक है, शीघ्रगामी कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, ठीक है, मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को हम क्या कहेंगे? धीवर, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। धुरी को धारण, यहाँ पे धारण होगा, ठीक है, धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण उसे क्या कहेंगे? धुरंधर। जैसे जो अपने कार्य में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो अपने कार्य में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? धुरंधर कहते हैं। उसी तरीके से अपने कार्यों में प्रवीण होना क्या कहलाएगा? धुरंधर कहलाएगा, ठीक है। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव, आप लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा था, ठीक है। तो ध्रुव का विलोम होता था अस्थिर। ध्रुव का विलोम क्या होता था? अस्थिर होता था। क्योंकि ध्रुव क्या है? ध्रुव एक जगह स्थिर होता है। जब आपका जो ध्रुव तारा होता है वो क्या होता है? वो एक जगह स्थिर होता है। पहले दिशाओं के ज्ञान के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग किया जाता था। तो ध्रुव तारा आपका क्या होता है? हमेशा उत्तर दिशा में वो एक जगह स्थित होता है। इसीलिए जो एक जगह स्थित हो या स्थिर हो उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आपका दिशा से क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होगी? आग्नेय, ठीक है। दक्षिण और पूरब की बीच की दिशा आपकी क्या होगी? आग्नेय। जैसे आपकी 4 दिशाएं होती है उसकी भी उपदिशा होती है, ठीक है। तो जो आपकी दक्षिण और पूरब की, मतलब अगर आप देखेंगे भारत के नक्शे में तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप होता है, ठीक है, वहां से हमने आपको बताया भी था इसको याद करने का ट्रिक कि आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो क्या है? दक्षिण पूरब में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप में आपका एक बैरन द्वीप है, एक आपका बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है, जो क्या है जहां से हमेशा क्या होता है? अग्नि निकलती है, क्योंकि वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। तो उसी से याद कर सकते हैं कि दक्षिण पूरब में क्या है? आपका बैरन ज्वालामुखी है जहां से हमेशा क्या है? अग्नि निकलती है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा क्या कहलाएगी? आपकी आग्नेय हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां से क्या होता है? हमेशा अग्नि निकलती रहती है। वो आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट, जो फूल आधा खिला हो उसे हम क्या कहेंगे? अर्धनिमीलित कहेंगे, ठीक है। जो फूल सूंघा ना गया हो, ठीक है, जो फूल सूंघा ना गया हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाघ्रात कहेंगे, ठीक है। जो फूल सूंघा गया हो उसे हम क्या कहेंगे?
आघ्रात कहेंगे, ठीक है, आघ्रात कहेंगे। जो फूल अभी खिला ना हो उसे हम कली कहते हैं, सभी को पता है, ठीक है, कली, ठीक है। जो फूल पूरा खिला हो, इंपॉर्टेंट है, जो फूल पूरा खिला हो उसे हम क्या कहेंगे, निमीलित कहेंगे, ठीक है, निमीलित कहेंगे। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, जो फूल पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ, इसका मतलब वो अभी कली जब रहेगी, ठीक है, जब फूल आपका खिला ना हो तब तो हम उसे कली कहते हैं। जब फूल पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, इसका मतलब वो आधा खिला है, अभी वो कली से आगे बढ़ चुका है, अभी वो आधा खिला हुआ है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे, ठीक है। जब फूल आधा खिला हो मतलब, या ये कह सकते हैं जब वो पूर्ण रूप से विकसित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक जैसे है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निस्प्री, ठीक है, निस्प्री। तो स्प्री, आपका स्प्रिया क्या है, इच्छा का पर्यायवाची है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन स्प्री। तो स्प्री मतलब इच्छा और नि मतलब नहीं, तो जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, निस्प्री, ठीक है। नेक्स्ट, जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके उसे हम क्या कहेंगे, निरुत्तर, ठीक है। जो उत्तर ना दे सके उसे हम क्या कहेंगे, निरुत्तर। और जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतियुक्त कहते हैं, ठीक है, प्रतियुक्त। विनोद भारती, गुड इवनिंग, आप लेट से जुड़े हैं, क्या बात है। बिना किसी बाधा के, ठीक है, बिना किसी बाधा के उसे हम क्या कहेंगे, निर्बाध, निर्बाध। तो यहां पे क्या है, दो शब्दों से बना हुआ है, निर्धन बाधा, मतलब बाधा मतलब रुकावट और निर मतलब नहीं, तो जो बिना बाधा के हो उसे हम क्या कहेंगे, निर्बाध कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पति को चुनने की इच्छा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, ठीक है, जो अपने पति का चुनाव खुद करना चाहती हो ऐसी कन्या को हम क्या कहेंगे, पतिम्वरा, ठीक है, पतिम्वरा, ओके। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे हम पथ्य कहेंगे, पीछे बताया गया आपको, ठीक है। पेट का दास, पेट का दास क्या कहते हैं, उदरदास। जैसे पहले बहुत ज्यादा गरीबी थी, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, आज से जब अंग्रेज़ों का समय था उससे पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो पहले इतना ज़्यादा लोग मतलब आज की तरह समय नहीं था, ठीक है। तो क्या होता था, लोग पेट के लिए काम करते थे, मतलब उनका पेट भर जाए इसलिए वो काम करते थे लोगों के घरों में, ठीक है, जैसे जमींदारों के यहाँ, ठीक है। तो जो पेट पर काम करता हो मतलब सिर्फ जो सिर्फ भोजन के लिए काम करता था उसे हम क्या कहेंगे, उदरदास, ठीक है। पेट का दास मतलब उदरदास, मतलब उसके काम के बदले उसे सिर्फ क्या मिलता था, सिर्फ खाने को मिलता था, ठीक है। कितनी मतलब सोचने में भी कितना दर्द लगता है। खरीदा हुआ दास कृत, ठीक है, खरीदा हुआ दास कृत कहलाता है। जैसे कि आप जब पढ़ते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश में क्या होता है, वहां पर क्या हुआ था, खरीदा जाता था, जो है गुलामों को क्या किया जाता था, तो गुलामों को खरीदा जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या है, खरीदा हुआ दास क्या कहलाएगा, कृत कहलाएगा, ओके। घर की दासी, यहाँ पे छोटा सा होगा, घर की दासी से उत्पन्न दास, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा गृह जात हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट है आपका, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, ये हो भी चुका है, उसे हम क्या कहेंगे, अधमर्ड कहेंगे, ठीक है, अधमर्ड हो जाएगा, ओके। जिसे किसी चीज की लालसा ना हो, ठीक है, निष्काम, जैसे कहते हैं निष्काम भाव से सेवा करना, मतलब बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के सेवा करना, वो आपका क्या कहलाता है, निष्काम कहलाता है, ठीक है। तो जिसे किसी चीज की लालसा ना हो मतलब उसके बदले वो कुछ चाहता नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, निष्काम। ऋण देने वाला, ठीक है, ऋण देने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, उत्मर्ड कहेंगे, ठीक है। ऋण लेने वाले को अधमर्ड कहेंगे, ठीक है, अधमर्ड कहेंगे, और ऋण देने वाले को क्या कहेंगे, उत्मर्ड कहेंगे, ओके। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे हम क्या कहते हैं, उऋण। जैसे कोई ऐसा कार्य, मतलब घर में आप देखिए
कोई कार्य ऐसा संपन्न हो जाता है अच्छे से और उसके लिए भी लोग प्रयोग करते हैं। या मान लीजिए यहाँ पे ऋण के संदर्भ में है, तो जिसने अपना ऋण चुका दिया वो क्या हो गया, उऋण, मतलब होता है ना कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, ठीक है, तो वो ऋण कहलाएगा, ठीक है। जस्ट मिनट। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज, कर्ज चुकाने के लिए, ठीक है, कर्ज को चुकाने के लिए लिया गया कर्ज, मतलब एक कर्ज था जिसे उसने भर नहीं पाया और उसके लिए फिर उसको क्या हुआ, कर्ज लेना पड़ा। तो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना आपका क्या कहलाएगा, ऋणार, ऋणार कहलाएगा। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्ज ना चुकाने वाला, जो जस्ट मिनट, जो कर्ज ना चुका है, ठीक है, कर्ज ना चुकाने वाले को हम क्या कहेंगे, कर्ज ना चुकाने वाले को, जिसने ऋण लिया हो और उसने अपना ऋण चुकाया ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, नांदी हंद। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, नादी हंद हो जाएगा, ठीक है, नादिन हंद हो जाएगा। नेक्स्ट, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में आया हुआ है आपका, ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, परकीय, ठीक है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीय, और मतलब अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी, स्वकीय। तो परकीय का जो आपका विलोम होता है वो आपका क्या होता है, स्वकीय होता है, स्वकीय। तो पर मतलब दूसरे और स्व मतलब स्वयं के पति, ठीक है। नेक्स्ट, स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, ठीक है, स्थल का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। जैसे हमारा जो दक्षिण भारत है, जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत। क्यों, क्योंकि भारत के पश्चिम ओर अरब सागर से घिरा हुआ है। भारत क्या है, पश्चिम ओर अरब सागर से घिरा है, दक्षिण में हिंद महासागर से, ठीक है, और इधर पूरब की तरफ आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, ओके। तो तीन तरफ से घिरा हुआ भूभाग, तीन तरफ से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, ओके। तो हमारा दक्षिणी भारत को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपी भारत भी कहते हैं, ठीक है। जिसको देखकर अच्छा लगे उसे हम कहेंगे प्रियदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट, बार बार कही गई बात, मतलब अपनी बात को बार बार कहना क्या कहलाता है, पुनरुक्ति कहलाता है, ठीक है, पुनरुक्ति कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है सभी को, आगे बढ़े। नेक्स्ट, किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद बचा हुआ भाग आपका क्या कहलाएगा, भग्नाव शेष कहलाएगा, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिसकी 1000 भुजाएं हो, ठीक है, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे हम क्या कहेंगे, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे हम कहेंगे सहस्त्र बाहु, ठीक है, जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे हम क्या कहेंगे, सहस्त्र बाहु कहेंगे, ओके। ये आपका हो गया है, ठीक है, ये भी आपका हो गया है। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, ठीक है, कार्य करने की इच्छा क्या कहलाएगी, चिकित्सा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जीतने की इच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपके इच्छा वाले प्रश्न साथ में लगाए गए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग को क्लियरिटी आ जाए इसलिए यहाँ पे इच्छा वाले प्रश्न आपको एक साथ दिए गए हैं, ठीक है। तो कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, और यहीं पे अगर आ जाए कार्य करने का इच्छुक या कार्य करने की इच्छा रखने वाला, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिकित्सु हो जाएगा, ठीक है, चिकित्सु, ओके। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीसा, और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, ये किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की मतलब जान से मारने की इच्छा क्या कहलाएगी, जिंघासा, ओके। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं।
भवन आदि आपके खंडित होने के बाद बचे भाग भग्नावशेष, ठीक है। जिसकी 1000 भुजाएं हो उसे क्या कहेंगे? सहस्त्र बाहु, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, ठीक है। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीषा, जीत लेने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक आपका क्या हो जाएगा? जिगीषु हो जाएगा, ठीक है। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा आपका क्या हो जाएगा? जिंघासा, ओके।